जी दानिश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वली मोहम्मद एक सरपंच बरनेट। मैं पहले आपकी चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जितनी भी हमारे यहाँ पे चैनलें चल रही हैं। मेरी फ़र्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि मैं अपने जो हमारे डीसी साहब हैं और हमारे यहाँ पे एमएलए सजाद साहब हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बोनियार तहसील की एक देरीना मांग जो थी वो उन्होंने आज 40 साल के बाद पूरी की। जो हमारे NTPHC जो हमारा बोनियार PHC है, यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। यहाँ पे एक्सरे नहीं हो पा रहे थे, बाकी जो टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। मैं डीसी साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने फिल फौर लोगों के इस मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे कि ऐसे क्या कहते हैं इसको NHP के थ्रू CSR के थ्रू वहाँ पे एक जनरेटर लगाया। आज बोनियार की आवाम अपने डीसी साहब को और हमारे जो एमएलए साहब सजाद साहब हैं उनको दुआएं दे रही हैं, क्योंकि कम से कम 1 लाख के करीब यहाँ पे लोगों का लोड है उस हॉस्पिटल पे। तो आज वहाँ पे लोगों को बहुत राहत मिल रही है। एक्सरेज हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं और हीटिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे माएँ बहनें यहाँ पे जो भी जितने भी डिलीवरीज यहाँ पे केस होते हैं उन्होंने थोड़ी राहत का सांस लिया है। तो इसी कारण मैं अपने डीसी साहब से भी और एमएलए साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी तरह जितने भी यहाँ के आवाम हैं उनको एक नीड है यहाँ पे पावर की, जो कि यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। पावर शेड्यूल के मुताबिक यहाँ के लोगों को पावर नहीं मिल रहा है। मैं डीसी साहब से और एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आपने बोनियार PHC को पावर से की जो मांग थी वो बराबर की। हम उम्मीद रखते हैं कि यह बोनियार की आवाम, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, यहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक पावर भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि मैंने रिक्वेस्ट भी किया, हमने पैदल मार्च भी किया, हमें आश्वासन दिया गया था कि हम इस मसले को भी हल करेंगे। लेकिन पहले अगर 3 घंटे चलता भी था शेड्यूल के मुताबिक, आज 3 घंटे के बजाय आज आधा घंटा और 1 घंटा मुश्किल से पावर चल रहा है। लिहाजा ऐसा ना हो कि हमें दोबारा यहाँ पे हैंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़े। जब हम हैंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं हम नहीं देखते आज चिल्ले कलान है या कि और कोई बात है। इंशाल्लाह रहमान मैं 10-15 दिन और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी यहाँ पे लोगों का ये पावर का मसला है, मेहरबानी करके इस पावर के मसले को हल किया जाए। क्योंकि जो हमारा चाहला का पावर हाउस है वहाँ पे जो सिस्टम लगा है 20 MVA का KV है, वो आज से 40 साल पहले है। उस टाइम 2 कमरे में 1 बल्ब जल रहा था। लिहाजा इस आज के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पावर का हमारा ये मसला है, मेहरबानी करके इसको हल किया जाए। लोगों को फ्री तो फ्री था, लेकिन लोगों को पैसों का भी पावर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और आए दिन यहाँ पे जो कटेलमेंट है उसमें अनशेड्यूल कटेलमेंट यहाँ पे हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज़ बरोज़ ये फॉल्ट क्या चीज़ फॉल्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था अगर यहाँ पे फॉल्ट आते हैं तो इसके लिए जो गर्मा का मौसम होता है उसमें देखना। आज कहते हैं बार कि 33,000 को फॉल्ट आ रहा है, वो फॉल्ट निकालना लोगों का काम नहीं है। लोगों को चाहिए यहाँ पे बिजली, लोगों को चाहिए यहाँ पे पावर। लोगों का हम वो तो कह रहे थे लोग कि हमें फ्री होने चाहिए, फ्री के बजाय यहाँ के लोगों को पैसों का भी पावर नहीं मिल रहा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब और ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे एमएलए साहब सजाद साहब हैं, मैं उनसे पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके आप जो ये बोनियार और उड़ी के लोगों का पावर का मसला है इसको फौरी तौर हल किया जाए। नहीं तो मेरे ख्याल में 10-15 दिन के बाद मैं यहाँ पे लोग फिर हैंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। और मैं इंशाल्लाह मैं भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा हमें हैंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे ना बैठना पड़े। पावर के रिलेटेड बिलें तो पहुँच जाती है, लेकिन पावर हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए लोगों की तरफ ध्यान दें। मैंने रिक्वेस्ट की डीसी साहब से कि जिस तरह आपने हमारे PHC बोनियार को इस तरह लोगों की मुश्किलात हल की, इसी तरह जो हमारे पावर रिलेटेड है इस मुश्किलात को हल किया जाना चाहिए, ताकि हमें जो ये आने वाला वक्त है इसमें लोग मुसीबत का शिकार ना होने पाए। तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और ख़ासकर अपने डीसी साहब से। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं
कि जो भी हमारे बाकी भी मसले मसाले इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब के जो हमारी फायर सर्विस है उसके लिए हमें यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, अभी तक वो एकोमोडेशन भी हमें यहाँ पे फायर सर्विस को नहीं मिली, वो पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी हुई है फायर सर्विस। तो मैं आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि CSR के थ्रू जब तक ना आप चाहला पावर हाउस में 40 MV और बोनियार में 10 MV ट्रांसफार्म लगाओगे तब तक ये जो बोनियार की आवाम की मुश्किलात ये हल नहीं होगी, क्योंकि CSR का पैसे से आप ये जो मसले मसाले पावर के ये हल कर सकते हैं।